हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्लैब के कुछ कंसेप्ट के बारे में। स्लैब कैसे डिज़ाइन होता है, किस प्रकार से डिज़ाइन होता है और रेनफोर्समेंट में आपको स्लैब कैसे चेक करना है। अपने आरसीसी ड्राइंग में, डिज़ाइन में आपको एक बात नोटिस किया होगा कि स्लैब में कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस एंड, कंटिन्यूस एंड में बेल्टअप कहाँ पे उठाने हैं वो अलग आता है, डिसकंटिन्यू एंड में बेल्टअप कहाँ पे उठाते हैं वो बात अलग आती है, वो लोकेशन या फिर वो मेजरमेंट अलग आता है। तो ये कंटिन्यूस एंड और डिसकंटिन्यूस एंड उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है वो आज कंसेप्ट में आपको बताता हूँ। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसमें एक कंसेप्ट पहले हमें जान के लेनी पड़ेगी, वन वे स्लैब क्या होता है और टू वे स्लैब क्या होता है। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है वन वे स्लैब टू वे स्लैब का। उसका समझ लीजिए, ये हो गया L1, ये हो गया L2, वैसे ही इसका L1 और ये L2। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 3 स्लैब लिए हैं क्योंकि इसमें आपको हर एक पॉसिबिलिटी, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस एंड की हर एक पॉसिबिलिटी आपको इसमें समझ में आएगी। ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप रेनफोर्समेंट चेक करने के टाइम पे बेल्टअप कहाँ से उठाना है, कैसे उठाना है वो आप जान सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए L1 L2, L1 L2, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है L1/L2 मतलब L1 डिवाइडेड बाई L2। अगर 2 के बराबर या 2 से कम होगा, 2 के बराबर या 2 से कम होगा तो वो टू वे स्लैब बनता है। और वही L1/L2, अभी इस केस में L1/L2 या फिर इसे L1 कहते हैं, इसे L2 स्मॉलर डायमेंशन को L2 कहते हैं। L1/L2 अगर 2 से ज़्यादा होगा, 2 से प्लस होगा तो उसे हम वन वे स्लैब कहते हैं। किस तरह से समझ चलिए, ये 4 मीटर है या फिर ये 6 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो 6 डिवाइडेड बाई 4, 6 डिवाइडेड बाई 4 वो हो गया अपना 1.5 विच इज लेस देन 2, इसलिए ये हो गया हमारा टू वे स्लैब। अभी वही यहाँ पे ये समझ चलिए 8 मीटर है और ये है हमारा 2 मीटर, 2 मीटर, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, इसका रेशियो आ गया हमारा L1/L2 इक्वल टू 4.0 आ गया 4। तो ये है 2 से ज़्यादा, इसलिए ये वन वे स्लैब होता है। अब इस कंसेप्ट में वन वे टू वे में मेन चीज़ क्या है वो मैं बताता हूँ। वन वे स्लैब में जो कोई भी लोड ट्रांसफर होता है वो ये वाले बीम पे और ये वाले बीम पे होता है, यहाँ पे और यहाँ पे उसका लोड ट्रांसफर नहीं होता है। वही टू वे स्लैब में क्या कंसेप्ट है, टू वे स्लैब में ये इस तरह से लोडिंग कुछ आता है जो कि हमारा ट्रांसफर होने वाला है, ये हो गया। तो ये एरिया का पूरा लोड इस बीम पे ट्रांसफर हो गया, इस एरिया का इस बीम पे, इस एरिया का इस बीम पे, इस एरिया का इस बीम पे। तो इस तरह से ये लोड ट्रांसफर होता है। इसीलिए इसके चारों बीम में साइड से जो कुछ भी चारों बीम आ रहे हैं तो चारों बीम में उसका लोड ट्रांसफर अपना होने वाला है। तो इस केस में जो बेल्टअप उठाया जाता है वो किस लिए उठाया जाता है, लोड ट्रांसफर जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट आएगी और सपोर्ट के यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट आएगी। तो इस केस में चारों एंड में, चारों पार्ट में नेगेटिव मूवमेंट है एट सपोर्ट, इसलिए चारों पार्ट में हमें बेल्टअप उठाना है। वही इस वन वे स्लैब में बस यहाँ पे और यहाँ पे हमें बेल्टअप उठाना है, ये पार्ट और ये पार्ट में हम बेल्टअप नहीं उठाएंगे। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि वन वे स्लैब कैसा एक्ट होता है, टू वे स्लैब कैसा एक्ट होता है। अब ये कंसेप्ट पकड़ के हम आगे जाएंगे कंटिन्यूस एंड और डिसकंटिन्यूस एंड। अभी इस स्लैब के लिए हम पहले वन वे स्लैब देखते हैं। यहाँ पे एंड है, यहाँ से आगे कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ से आगे नहीं है, यहाँ से आगे एक स्लैब है जो कि वन वे है। वन वे का लोड दोनों बाजू ट्रांसफर हो रहा है, मतलब चारों बाजू, ये पकड़ के चलिए, मतलब दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस
दोनों बनेगा। और इसका ओनली वाई एक्सिस में, इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और इसमें यहाँ पे आगे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये हो गया आपका सीधा सीधा डिसकंटिन्यू एंड हो गया, सीधा सीधा डिसकंटिन्यू एंड हो गया। यहाँ पे तो बेल्टअप उठता ही नहीं है, तो ये पार्ट हम सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, दिस वर्क, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये 2 वे स्लैब है, इसलिए यहाँ से ये जो लोड ट्रांसफर हो रहा है तो ये हो गया अपना कंटिन्यूस एंड, कंटिन्यूस एंड ये हो गया। तो अभी कंटिन्यूस एंड में जो बेल्टअप उठाया जाता है वो किस तरह से L/4 या L/5 पे, डिसकंटिन्यूस एंड पे L/7 पे उसका बेल्टअप उठाया जाता है। और यहाँ पे जो बेल्टअप उठेगा वो ये एंड में है, तो बीम के एंड में जाके उसके स्टील जो आप ऊपर के सेक्शन में आने वाले स्टील जो है बेल्टअप वाले स्टील यहाँ पे आके एंड होते हैं। यहाँ पे इस स्पैन के ये सपोज ये L3 है, अब ये L1 L2 L3 ये है, तो L3/4 मतलब L3/4 यहाँ से बेल्टअप उठा इसकी L/4 तक, ये L2/5 L3/4 यहाँ तक उसका बेल्टअप की बात आएंगे। ठीक है, तो अभी सेकेंड कंडीशन क्या है, अभी हम देखेंगे 2 वे स्लैब का। तो इसमें आपको पता चला ये डिसकंटिन्यू है, यहाँ पे 1 वे होने की वजह से यहाँ पे कोई बेल्टअप का बात ही नहीं आता है, और ये जो है ये कंटिन्यूस एंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 वे है। और 2 वे और 1 वे स्लैब एडजेसेंट में रहेंगे, आजू बाजू में रहेंगे, तो किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस एंड, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब हम कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस एंड इस स्लैब के लिए पकड़ के चलेंगे। ये है 2 वे स्लैब अपना, ठीक है। यहाँ पे लोड चारों बीम पे ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे आगे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये हो गया डिसकंटिन्यू एंड। यहाँ पे आगे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये हो गया डिसकंटिन्यू एंड। यहाँ पे ये 1 वे इस डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से इसका ये स्लैब का समझ के चलते हैं, इसको S1 S2 S3 स्लैब का ये पार्ट कंटिन्यूस एंड हो गया, क्योंकि ये 1 वे दिस डायरेक्शन में है। और ये स्लैब 2 वे है, ये वाला स्लैब भी 2 वे है, तो यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट्स है, तो ये भी हो गया अपना कंटिन्यूस एंड। तो अभी इस स्लैब में कहाँ पे कौन कौन से बेल्टअप उठेंगे, यहाँ पे उठेगा L/7 से, यहाँ पे L/7 से, यहाँ पे L/5 से, यहाँ पे L/5। ये मैं L/7 और L/5 एक जनरली बता रहा हूँ, हर एक डिज़ाइनर अपने हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, नए नॉर्म्स के हिसाब से आपको वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि कंटिन्यूस एंड को कितना पे बेल्टअप उठाना और डिसकंटिन्यूस एंड पे कितना पे। ये मैं जनरल प्रैक्टिस के बारे में बता रहा हूँ। ये फिक्स है L/7 और L/5, ये फिक्स ऐसा नहीं होता है। कोई कंटिन्यूस एंड पे L/4 पे देते हैं और यहाँ पे L/6 पे देते हैं, L/5 चेंज रह सकता है, वो आप ध्यान से देख लीजिए। अभी ये स्लैब हो गया अपना कंटिन्यूस एंड, ये दोनों डिसकंटिन्यू। अब थर्ड जो कंडीशन आता है, थर्ड जो कंसेप्ट आता है, तीसरा पॉइंट, अभी ये स्लैब S1 स्लैब का अभी कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस एंड कैसे होगा। यहाँ पे आगे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये डिसकंटिन्यू हो गया, ये डिसकंटिन्यू हो गया, ये डिसकंटिन्यू हो गया। अभी ये पार्ट जो है ये पूरी तरह से कंटिन्यूस नहीं होगा, या पूरी तरह से डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। वो क्यों, उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। ये स्लैब 2 वे है, ये भी 2 वे है, तो यहाँ से यहाँ तक का पहले हम बात करेंगे। ये 2 वे है, ये 2 वे है, यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट है, तो इस S1 स्लैब के लिए ये कंटिन्यूस एंड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखेंगे ये पार्ट में स्लैब इस तरह से 1 वे है, तो इस स्लैब का लोड ट्रांसफर यहाँ पे और यहाँ पे हो रहा है, ये पार्ट पे लोड ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये पार्ट पे लोड ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इसका ओनली ये 2 डायरेक्शन में बेल्टअप उठेगा, इस डायरेक्शन में बेल्टअप नहीं उठेगा। तो इसकी वजह से
ये जो पार्ट है S1 स्लैब के बारे में बात कर रहा हूँ। S1 स्लैब का ये जो पार्ट है ये डिसकंटिन्यूअस पार्ट में आएगा। तो अभी आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि इस फेस का, इस साइड के बीम के ऊपर का S1 स्लैब का जो बेल्ट उठेगा वो यहाँ तक कंटिन्यूअस एंड के हिसाब से उठेगा और वही यहाँ से आगे डिसकंटिन्यूअस एंड के हिसाब से उठेगा। जनरली क्या होता है, गड़बड़ क्या हो जाती है कि ये कंटिन्यूअस है तो यहाँ से एंड तक पूरा कंटिन्यूअस के हिसाब से उठाया जाता है, तो वैसा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक डिसकंटिन्यूअस एंड के हिसाब से और यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस एंड। इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है कि लोड ट्रांसफर कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसके ऊपर है। जो कि ये वन वे स्लैब है तो यहाँ पे लोड ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, इसलिए ये कंटिन्यूअस एंड आ गया। वन वे स्लैब यहाँ पे और यहाँ पे लोड ट्रांसफर नहीं कर रहा है, इसके लिए ये डिसकंटिन्यूअस एंड हो गया। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी आपको पता चला कि वन वे स्लैब, टू वे स्लैब कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके रेनफोर्समेंट कैसे डालने हैं, कहाँ से कैसे बेल्ट अप उठाने हैं, और तीसरी बात कि कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस एंड जो कि बेल्ट अप उठाने की लोकेशन जो है L/4, L/5 या L/7 वो कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, किस तरह से डिटेल में उसको देखा जाता है, ये मैंने आपको बताया। तो अभी ये खाली ड्राइंग का प्लान स्टडी करके आप कोई भी साइट पे कहाँ पे भी ये कंसेप्ट पहले क्लियर, ये कंसेप्ट के हिसाब से स्टील बांधा हुआ है कि नहीं ये चेक कीजिए। बाद में उसमें डिटेल ऑफ रेनफोर्समेंट, मतलब 12 mm का स्टील है, 10 mm का स्टील है, ये आप बाद में देखिए। तो वो कंसेप्ट भी मैं आपको साइट विजिट में दिखाऊंगा कि स्लैब चेक करने के टाइम पे प्रोसेस क्या होती है और कौन से स्टेजेस में अगर हम चेक करेंगे तो हर एक चीज़ हमें क्लियर हो सकती है। क्योंकि उसमें कैसा होता है कि कई बार हम स्टील ड्राइंग के हिसाब से स्टील चेक करके ले लेते हैं, लेकिन जो कंसेप्चुअल स्ट्रक्चरल कंसेप्ट है वो वहाँ पे हम फुलफिल कर नहीं सकते, वहाँ पे हम प्रॉपरली चेक नहीं कर सकते। जैसे कि बीम का रेस्टिंग हो गया, बीम का रेस्टिंग कौन से इसमें प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, और उसके बाद में कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस एंड कैसा है, क्या है, वो डिटेल में आपको देख के पता चलेगा। उसके बाद में ओवरऑल लुक करने के बाद में फिर ड्राइंग हाथ में लेके डिटेल स्किल आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक अपना कंसेप्ट आज मैंने आपको बताया। इसी तरह और आगे भी स्टेयरकेस हो या कुछ और मुझे अगर कोई ऐसा अच्छा पॉइंट लगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई आपको कंसेप्ट नहीं पता है जिसके बारे में आपको जानना हो, तो आप कमेंट में ज़रूर डाल दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कमेंट के हिसाब से आपको वो कंसेप्ट क्लियर करवा के देने का मैं पूरा ट्राई करूँगा।